सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से रहेगा मौसम का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की हम करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या अलर्ट है। कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान बताया गया, तो मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, कहीं कहीं हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है, तो यहाँ पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। राजस्थान की बात करते हैं, कुछ जगह 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान, तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें सिक्किम की, सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों का हाल कैसा रहेगा बरसात को लेकर मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। इसमें जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में कहीं पर भी बरसात नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में परिवर्तन है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं साथ ही बात करते हैं हम दक्षिण भारत के कुछ इलाकों की, जहां पर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर भीतरी उत्तर कर्नाटक की हम बात करें, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप की बात करें, केरल की बात करें, कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं मैदानी इलाकों की और मध्य भारत की, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें, कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। इन मैदानी इलाकों में और मध्य भारत के किसी भी हिस्से में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया। बात करें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की, तो यहां पर कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन राज्यों में कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम का हाल यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करेंगे इस सेगमेंट में हम देश के बदलते हुए तापमान के बारे में। इस सेगमेंट के जरिए हम आपको जानकारी देंगे कि इस समय देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति दर्ज की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं देश के कुछ हिस्सों की, जिसमें सबसे पहले पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान का जो हाल यहाँ पर रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। तो सामान्य से ज़्यादा का तापमान यहाँ पर भी देखने को मिला है। साथ ही बात कर लें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की स्थिति को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात रायलसीमा की करें अगर, तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिली है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए, न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें गुजरात की, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही कोंकण गोवा की स्थिति को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। कच्छ, सौराष्ट्र की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करते हैं देश के सबसे कम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के फतेहपुर में देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 6.1 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति राज्यों में कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, लेह, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यहाँ पर अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है, सामान्य से ज़्यादा की स्थिति दर्ज की जा रही है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिला और सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला और सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बात करें असम और मेघालय की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान का जो हाल यहाँ पर रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम थोड़ा सा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान सामान्य से कम देखने को मिला 5 डिग्री सेल्सियस। बात करें तेलंगाना की या भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और साथ ही बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करें मध्य भारत की, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो इन मैदानी इलाकों के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति निकल कर आई वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करें मध्य महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। वहीं रायलसीमा के करनूल में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल हमने जाना, लेकिन कुछ और राज्यों में जो बाकी बचे हुए राज्य रह गए हैं उसमें क्या कुछ हाल रहा तापमान का, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश के बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है तमाम राज्यों में। आगे हम बताएंगे आपको कि मौसम के लिहाज से किस प्रकार से आपको कृषि कार्य करने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ राज्यों की वायु गुणवत्ता की स्थिति को लेकर। किस राज्य में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 218 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 111 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही, यहां सूचकांक 97 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज हुई, यहां सूचकांक 90 रहा। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 147 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, पटना में सूचकांक 149 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 98 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं भारत के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देते हैं, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति रहने वाली है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर गुलमर्ग में मौसम एक समान है। चारों दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के लिहाज से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बन सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और 4 दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बात करें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की,
गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। शुक्रवार शनिवार मौसम में तब्दीली है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा डलहौजी के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन हरिद्वार के अंदर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 24 से 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से हरिद्वार के अंदर, और चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन मौसम एक समान है, संकेत ऐसे बता रहे हैं। चारों दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश है कुछ एक क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और इस प्रकार से मौसम की तैयारी रहेगी। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। गुरुवार को प्रयागराज के कुछ हिस्सों में काफी ठंडी हवाएं चलेंगी, तेज शीतलहर चलने की संभावना है। शुक्रवार शनिवार रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है, मौसम साफ रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार के बोधगया की बात करते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बोधगया के अंदर। बात करते हैं उड़ीसा के पुरी को लेकर। गुरुवार को यहाँ पर कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली है, मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर तमिलनाडु के यरकॉड की बात कर लेते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है, और इस प्रकार से मौसम का हाल रहेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत के 2 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार रविवार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है। साथ ही बात कर लेते हैं अब गुजरात के पोरबंदर की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है, और इस प्रकार से 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए, तो आप पोरबंदर जा सकते हैं। ये तो बात हुई देश के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की, किसानों की और खेत में लगी हुई उनकी फसलों की, सब्जियों की। तो बदलते हुए मौसम में अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तापमान भी बदल रहा है और ऐसे समय में कीट रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस प्रकार कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। इन दिनों यहां के किसान लौकी, कद्दू, खीरा, करेला जैसी सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। झारखंड में इस मौसम में सरसों की फसल में एफिड कीट लगने का खतरा है। खेतों में निरंतर निगरानी करते रहें। अगर एफिड कीट के संक्रमण दिखाई दे तो संक्रमित भाग या पौधों को काटकर नष्ट कर दें। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें।
गेहूं की फसल में बुवाई के 65 से 75 दिन के बाद फल बनना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में सही उत्पादन के लिए सिंचाई करना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान धान और गोभी की कटाई का काम पूरा करें। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मेघालय में साफ मौसम के दौरान गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई, अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें। यहां के किसान बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई जारी रखें। नागालैंड में तैयार गोभी, सरसों और मटर की कटाई या तुड़ाई करें। साथ ही यहां के किसान प्याज और आलू की खुदाई का काम भी करते रहे। त्रिपुरा की बात करें तो यहां के किसान बोरो धान की खड़ी फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। धान में बाली आने के समय पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना जरूरी है। वहीं सब्जियों के खेतों में भी मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने की जरूरत है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। ऐसे में बैगन की बुआई करने का क्या सही तरीका है और क्या ये सही समय है और किस प्रकार से आपको खेत की तैयारी करनी है, ये तमाम जानकारी लेने के लिए आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। पर ही करें। तो बैगन की अच्छी बुआई से लेकर अच्छी फसल उत्पादन तक बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अच्छी फसल उत्पादन लेंगे और बाजार में अच्छा मूल्य भी आपको मिल सकेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से आप देख भी सकते हैं और कई और किसानों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में जो जानकारियां हम आपको दिखाते हैं इससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हर एक नई जानकारी को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए हमें हमारी टीम को आप दीजिए इजाजत। लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ महाकुंभ प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद आया है और ऐसे में हर कोई इस धरती पर आना चाहता है। और आज हमारी स्पेशल किसान यात्रा होने वाली है महाकुंभ से। योगी और मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी साफ सफाई और इतना साफ सब कुछ होते हुए
इतनी पब्लिक होते हुए बहुत ही बढ़िया जो है हमारी उम्र में ना पहली बार ऐसा मैं वो देखा है। महाकुंभ के बारे में इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था करता है कोई, जैसे मोदी और योगी ने कर रखी है हमारे सनातन धर्म के लिए, ऐसा कोई नहीं आएगा। प्रयागराज से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 13 फरवरी गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। अतिरिक्त मुनाफा, भरपूर पैदावार और समृद्ध कृषि प्रणाली, क्या ये एक सपना है? अथाह परिश्रम, निरंतर गतिशीलता और अटूट धैर्य, क्या ये सच है? खेतों में लहराते तरह तरह के फल और सूखे मेवे एक मिसाल हैं इस परिश्रम और गतिशीलता के। गुजरात की इस महिला किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को आज ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जो एक सपना सा लगता है। खुली आंखों से देखे हर सपने को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। आज ऑर्गेनिक खेती का हर सपना जिनकी पहुंच से परे नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत उड़ान के गवाह बनते हैं। मिलते हैं दीप्ति जानी से। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 16 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।